अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है कोफ्ता पुलाव और मदीहाज मैजिकल किचन में आप लोग देखेंगे मेरे क्रूज़ की कुछ वीडियोस। बहुत मज़े की एपिसोड है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है और मीडियम आंच पे मैं प्याज ब्राउन करूँगी। मैंने 2 प्याज लिए हैं, इन्हें ब्राउन कर लिया है और थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए हैं एंड में दम के लिए। मैंने 2 कप चावल भिगो के रख दिए हैं, यानी तकरीबन हाफ kg। अब मैं कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। 1 तेज़पत्ता लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 3 से 4 लौंगे हैं, 5 से 6 साबुत काली मिर्च है, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। अब थोड़ी सी देर फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, मैंने बिल्कुल फ्रेश पीस लिए। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी हुई जायफल जावित्री जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून। मैं एक चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी और अब मैं ऐड करूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ही इस पुलाव का टेस्ट बनाएंगी। अब मैं 2 टमाटर ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं ऐड करूंगी 1/2 कप दही। मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई की है, हमारा मसाला रेडी हो गया है। और अब मैं कोफ्ते तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने कीमा 2 पाउंड्स लिया है, ये 1 किलो से कम है। नमक जाएगा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और इसमें एक सीक्रेट मसाला जाएगा जो कि इन कोफ्तों का टेस्ट इन्हेंस करेगा। ये है शान का शामी कबाब मसाला। ये मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून्स। अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। अब मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च। लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून और दही जाएगा 2 टेबल स्पून्स। कोफ्तों का जायका बहुत मुनफरिद होगा, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह से हम लोग बेसन भून के डालते हैं या पिसा हुआ धनिया या ज़ीरा, इस तरह से आपने देखा मैंने चीज़ें नहीं डाली। इसका टेस्ट जो यूनिक बनाएगा वो है शान का शामी कबाब मसाला। और इस मसाले के लिए मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ शामी कबाब में ही अच्छा नहीं लगता, बाकी हर कबाब में अच्छा लगता है। मेरा बस चलता तो मैं इसका नाम रखती सीख कबाब मसाला। मुझे लगता है अगर सीख कबाब के मटेरियल में भी ये मसाला ऐड किया जाए तो अच्छे बनेंगे, लेकिन चिकन के सीख कबाब नहीं बल्कि बीफ के सीख कबाब। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिल के बनाते हैं। वेज में ये सारे कोफ्ते यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें से हाफ़ यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे शाहज़ैन को पुलाव बहुत पसंद है, वीक में 2 बार बनता है, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। कोफ्तों का साइज़ मैं ज़रा छोटा रखती हूँ, इसके टूटने का चांस भी बहुत कम होता है। इन कोफ्तों में सब मसाले पिसे हुए जाएंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हरी मिर्च का बड़ा टुकड़ा ना आ जाए या प्याज का। मैं चॉपर यूज़ नहीं करती, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, उसमें और बारीक पिस जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बहुत हल्की सी आंच पे कोफ्तों को पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, और चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी। कोफ्ते थोड़े से गलने पे मैंने देगची को थोड़ा सा मूव किया था और मैं दोबारा पकने के लिए रख दूँगी। अब ये बिल्कुल गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। मैं काफ़ी बार मेंशन करती हूँ मेरे खाने की क्वांटिटी ज़रा कम होती है। फैमिली ऑफ 4 है तो चावल भी मैंने सिर्फ 2 कप बनाए हैं। प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। हरी मिर्च अगर तेज़ है वो भी ज़रा कम डालिएगा प्लीज़। दम लगाते हुए मैंने बिरयानी एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स यूज़ किए हैं और मैं 1 टीस्पून लेमन जूस डालूंगी। लेमन स्लाइसेस ऐड करूंगी और जो ब्राउन प्याज थे वो ऐड करूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूंगी और जर्दे का रंग भी डाल दूंगी। और अब मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। व्यूअर्स, आपको लवाजमात तो बिरयानी वाले ही लगेंगे, लेकिन स्टिल इसमें बिरयानी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। ये बड़ा यूनिक सा पुलाव है।
जी तो मेरे व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव तैयार है और अब चलते हैं मदीहा's मैजिकल किचन के सेगमेंट की तरफ। व्यूअर्स, मेरी लास्ट रेसिपी ऑरेंज नटेला मार्बल केक की वीडियो में मैंने अपने क्रूज़ कार्निवल ब्रीज के डे 1 और डे 2 की कुछ हाइलाइट्स शेयर की थी। आज मैं आपसे कुछ और वीडियोस भी शेयर करूंगी। क्रूज़ में एक बहुत ही दिलचस्प इवेंट होता है डक हंट के नेम से। लोग शिप की डिफरेंट जगहों पे रबर डक्स छुपा देते हैं और मेरी हानिया की नज़र माशाल्लाह इतनी तेज़ है, ये हमेशा बहुत सारी डक्स कलेक्ट करके लाती है। इस बार मेरी फैमिली ने सोचा कि हम लोग डक्स हाइड करेंगे, तो हानिया मॉर्निंग में बिजी हो जाती थी और 5 डेज तक इसने डक्स हाइड की। व्यूअर्स, आप लोग ये वीडियोस एंजॉय करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें प्लीज़, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।